परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। मेधासि देवी विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैकभारहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा। हमारे भक्तों को डराने वाले इंद्र सावधान हो जा, सावधान। बोल गिरधारी कन्हैया लाल की। आज हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी पक्का। यदि कथा में विघ्न उत्पन्न किया तो अभी तो टेढ़ा मेढ़ा नाम ले रहा हूँ, फिर तेरा नाम लेने वाला कोई धारा नाम पे नहीं रहेगा। सारी पत्नियां ध्यान दें, सोने से पहले अगर अपने पति रूपी नारायण, बता चुका हूं पहले भी कि पति और पत्नी का संबंध जीव और ब्रह्म का है। इनके बीच में कपड़े का भी पर्दा नहीं है। ये पर्दा तो हम संसार वालों के लिए किया गया है, संसार वालों का। इससे बड़ा ब्रह्म और जीव का मिलन कुछ नहीं हो सकता। और उससे बच्चे के रूप में माया उत्पन्न होती है। यही भगवान बताना समझाना चाहते हैं कि ब्रह्म और जीव पति पत्नी के रूप में मिलते हैं और ये दोनों अलग अलग हैं। और इनके मिलन से, इनके रास से माया रूपी जीव जन्म लेता है पुत्र और पुत्री के रूप में। और उससे जब माया ग्रसित हो जाता है, मोह सकल व्याधियों का मूला, जब ये प्राणी मोह से ग्रसित हो जाता है, उसी को अपना संसार मान लेता है, नारायण का चक्कर छूट जाता है। जब तक वह गर्भ में है तब तक प्रार्थना करता है यह जीव, हे नारायण, हे भगवान, एक तो नीक जात कैसे हो जाए कई समय। और जैसे ही ध्यान देना, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद फिर फोन उठता है, सूचना बधाई बजती है। और फोन से क्या, फलाने को बच्चा हुआ, फलाने को बेटा हुआ, फलाने, कोई ये नारायण का नाम लेता है कि नारायण की कृपा से हुआ, कोई नहीं। ये जीव जो तीसरा उत्पन्न होता है ये माया है। उभय माया जैसी है। ये जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होती यही माया में माँ और बाप को, माता पिता को बांध के रखती है। और उसी के लालन पालन में माँ बाप ब्रह्म को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके चोरी करना, झूठ बोलना, तमाम तरीके से धन को संग्रहित करके आप क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हैं? हमारे बच्चे को कष्ट न हो। हम पैदल स्कूल जाते थे, मेरा बच्चा स्कूटर मोटरसाइकिल से, कार से जाए, यही कल्पना करते हैं। माया जो नहीं है वही माया है। और ब्रह्म जो है तो पर मैं देख नहीं पा रहा, जैसे आम का काजल, तो वह दृश्य जिसको उत्पन्न हो जाए, पैदा हो जाए, तो इसलिए ध्यान देना, वो नारायण के चरण को अपने हृदय में धारण कर लो, लक्ष्मी आपको खोजेंगे। हर पत्नी सोते समय अपने पति के चरण को दबा करके, पैर को दबा करके आशीर्वाद लेकर के सोए। उठने के बाद उसके चरण को छू करके, प्रणाम करके, यदि उसको पति मानती हो तो
अगर उसको नौकर बना के रखी हो, सेवक बना के रखी हो तो मत करना है, ऐसा मत करना, अपना चरण छुना। लेकिन अगर वो पति है आपकी दृष्टि में, पति परमेश्वराय नमः, ये परमेश्वर की संज्ञा सिर्फ उसको दी गई। तो अगर वो उससे बड़ा परमेश्वर संसार में कोई नहीं हो सकता। माता सती अनुसुईया ने यह उदाहरण दिया है, तमाम ऐसी सतियों ने उदाहरण दिया है। अपने पति के चरण को छू करके, चरण रज को लेकर के आप सोना और उठना, कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी आपके जीवन में नहीं आएगी। नारायण की कृपा हो जाएगी। नारायण के चरण को अपने हृदय में धारण करें और सुखी और संपन्न रहे। तो ये तो हो गई एक पक्ष की बात। एक ही धर्म, एक व्रत नियमा, काय वचन मन प्रतिपद प्रेमा। अब सुंदरकांड क्या कहता है? सुंदरकांड क्या कह रहा है कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुमति सुभग सुभगति सुख नाना, सुख नाना सो परनारी मिलार गोसाई तजे चौथ के चंद्र के नए। देखिए तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुमति सुभग सुभगति सुख नाना। पुरुषों के लिए दवाई है, पुरुषों के लिए दवा। ध्यान देना विकास, ये पुरुषों के लिए दवाई बनी। कहा बहुत बहुत नारियों के लिए धर्म उपदेश कर दिया, एक ही धर्म है। तो ये अब तक तो बहुत समझाया, नारी धर्म की शिक्षा दिया। अब मैं पुरुष धर्म की शिक्षा देता हूँ। पुरुषों की दवाई, जो आपन चाहे कल्याणा, सुमति सुभग शुभ गति, शुभ गति इतना हो खजाना, सुमति सुभग शुभ गति सुख नाना, नाना प्रकार का सुख चाहिए। तो हे पुरुषों ध्यान दे लो, हे पतियों ध्यान दे लो। क्या कहा? सो पर नारी लीलार गोसाई, बस इतने, यही दवाई देना, यही दवाई देना है। सो पर नारी लीलार गोसाई तजे चौथ के चंद्र की नहीं। जैसे कलम की चौथ का चंद्रमा हम त्याग देते हैं, ऐसे ही विवाह हो जाने के बाद पर नारी शब्द आया। पर दूसरे की पत्नी को, दूसरे की पत्नी को, जो एक दूसरे की पत्नी है, उसको अपने पत्नी होने का दर्जा मत देना, मत देना, मत देना। ये सुंदर बात है। दूसरे की पत्नी को सो पर नारी लीलार गोसाई तजई चौथ के चंद्र की, चौथ की चंद्रमा की तरह कलंकी मान करके चौथ का चंद्रमा क्यों कहा? ध्यान दें, पूर्णिमा और पंचमी सप्तमी अष्टमी कोई भी चंद्रमा कर सकते थे, लेकिन चौथ का चंद्रमा क्यों?
जीवन में सिर्फ 3 ही डायरेक्ट संबंध है। ध्यान दें, 3 ही, पति पत्नी और बच्चा, ये सीधा संबंध है किसका, ब्लड का। बाकी चौथे से रिश्तेदारी शुरू होती है। हम दामाद के रूप में, बहू के रूप में रिश्तेदार बना करके ले जाते हैं चौथे को। तो रिश्तेदार बना करके, माँ बहन बेटी बना करके तो छू सकते हो, कोई मनाही नहीं, कोई मनाही। लेकिन अपने इस 3 डायरेक्ट संबंध में चौथे को जगह देना, ये शास्त्र संत हमारे मना करते हैं। सो परनार लीलार गोसाई तजय चौथ के चंद्र के। इसी बात का तो झगड़ा है। कौन क्यों नहीं उठा, क्यों नहीं उठा? कहीं दूसरी जगह बात हो रही थी क्या? क्यों नहीं? यही झगड़ा है। तो यह जिसके जीवन में ये प्रवेश कर गया, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उल्टी गिनती, प्रमोशन की जगह डिमोशन होना शुरू हो जाता है जीवन में। तो कोई माला मत जपना, कोई जो है जब तक मत करना, पर कथा सुन लेना। सत्संग से विवेक उत्पन्न हो जाएगा। विवेक, जैसे ही पर स्त्री को, जो दूसरे की पत्नी है, उसको पत्नी का दर्जा दे दोगे, वह स्थान दे दोगे, वहीं से पतन शुरू हो जाएगा। अब आप कहोगे, पूछोगे महाराज 2-4 लोगों का पतन हुआ हो, उनका बताइए। न बताए, कुछ लोगों का पतन सांसारिक रूप में हो जाता है। बड़े बड़े कमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, ये सब परास्त हो गए नारी शक्ति से। अब आप गिन लेना, नारी शक्ति से परास्त हो गए। बाकी सारी संपत्ति धरी की धरी रह जाती है, पर यह काम, जिसके जीवन में काम घुस जाए, राम की जगह काम घुस जाए, इसीलिए तो ऐसे एक कन्या को पाने के लिए 10-10 हजार दूल्हे लाइन में पड़े हैं। ऐसे समाज को नष्ट करने के लिए राम जी ने एक पत्नी धर्म की स्थापना की। एक पत्नी, ये आचरण है, आचरण। और यही सारी चीजों को नष्ट करते हो। गरल सुधार को करताई, गोपद सिंधु अनल से तलाई। अगर ऐसी स्थिति, ऐसी गतिमति हमारे मन की बन जाए, तो ऐसे गरल सुधा रिप, गरल माने क्या होता है? जहर। गरल माने जहर, सुधा माने अमृत। गरल सुधा रिप, दोनों शत्रु हैं एक दूसरे, ये भी मिताई करने पे उतारू हो जाते हैं। गोपद सिंधु अनल से तलाई। गोपद, गो माने इंद्रियों को वश में करके वह पद, नारायण का पद प्राप्त कर लो। ये पड़वानल और जितने भी अनल हैं, ये अग्नि भी शांत हो जाती है, शीतलता प्रदान करती है, शीतलता। तो ऐसी ही शत्रुता मिट जाती है हमारे जीवन से। राम जी ने यही तो स्थापना की समाज की, हमारे स्थापना। जो हमारा समाज बिखर रहा था, उनको एकत्रित करने का काम राम जी ने किया। राम जी जब अपने अयोध्या से निकले हैं, तो सबसे पहले कोल भीलों को, पहले केवट को गले लगाया, कोल भीलों को गले लगाया। जितने हमारे बिखरे हुए हमारे भाई बंधु थे, इनको एकत्रित करना शुरू किया, और इनको एकत्र करके तब जाकर के रावण पर विजय प्राप्त किया। सभी हमारे बिखरे हुए भाई बंधु तब जाकर के उस आतंकवादी पर विजय प्राप्त की। अकेले नहीं कर सकते थे। जब तक हमारा समाज एकत्रित नहीं होगा, हमारा समाज एकजुट नहीं होगा। हम सारे पशुओं को एक जगह चरते हुए देखते हैं, लेकिन शाम होते होते भैंस में, गाय में, बकरी में, सभी पशु अपने समाज को पहचानते हैं, अपने समाज में रहते हैं, लेकिन एक साथ चरते हैं सारे पशु, लेकिन वो भी पहचानते हैं। तो हमको, आपको भी, आप थोड़ा समृद्ध हो जाते हैं, अपने समाज को तिरस्कृत करते हैं, छोटे बड़े का भेद उत्पन्न करते हैं, छुआछूत का भेद उत्पन्न करते हैं। खाना पीना, रोटी बेटी का संबंध अपना होना चाहिए, पर समाज में सब एक है, सब एक दूसरे में, काका नाना चाचा बाबा दादा, सबको प्रेम करिए, सबको गले लगाइए, सब अपने हैं।
तो ऐसे जो रावणी प्रवृत्ति हमारे मन की है उस पर हम विजय प्राप्त करें। आइए इतना बताते हुए फिर मुरलिया बाजे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे जमुना के तीर, मुरलिया मुरलिया बाजे जमुना
कमरिया चलते हैं जमुना के किनारे। जमुना के किनारे से बंसी बज रही थी। कल हम लोगों ने रास पंचायत का आनंद लिया। ये सारी गोपियों के साथ रास करने के बाद रास बिहारी कृष्णचंद्र जी जब थोड़ा सा गोपियों के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ, जितनी गोपियां उतने कृष्ण अपने शरीर को उतने भाग में बांटती हैं। जैसे चंद्रमा एक, सूर्य एक, लेकिन अगर 10 थाली रख दी जाए तो 10 थालियों में अलग अलग सूर्य और चंद्रमा दिखाई देते। लेकिन वैसे ही वो ब्रह्म तो एक है, लेकिन अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को जितनी गोपियां उतने कृष्ण बना करके दे दिया और सबने मुक्त भाव से रास किया। रास करने के बाद उन गोपियों के मन में ब्रह्म उत्पन्न हो जाता है। करते करते ही सिर्फ यह भाव आया कि कन्हैया तो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है। उनको लग रहा है, दे तो दिया मैंने बना करके अनेकों, लेकिन हर गोपियों को लग रहा है कि कन्हैया ये कान्हा सिर्फ मेरे साथ है और किसी के साथ, क्योंकि ब्रह्म तो एक है और प्रतिबिंब सबको दे दिया और सबको लग रहा है कि कान्हा सिर्फ मेरे साथ, सिर्फ भगवान मेरा है। ये भगवान दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि भगवान किसी की जागीर नहीं, भगवान किसी की संपत्ति नहीं, भगवान के लिए ये हम लोग गोपी ही तो हैं। गोपी हमको लगता है, हम लोग जिसको पूजने लगते हैं तो उदाहरण देते हैं, मेरे शंकर जी, मेरा मंदिर, मेरे भगवान। भगवान वही कहते हैं कि ये मेरापन हटा, मेरापन नहीं करना। भगवान किसी के नहीं है, किसी के जागीर नहीं। जो जैसी उपासना करेगा, ये निराकार ब्रह्म से हम साकार बनाते हैं अपनी उपासना पद्धति से। निराकार ब्रह्म क्या है? कहा नीर माने होता है पानी, पानी का कोई आकार नहीं है, वो जहाँ जैसे जाता है ढल जाता है।
पानी को बाटल में भर करके, कटोरे में भर करके फ्रीज में रख दें, वही पानी जम करके कटोरे का आकार ले लेता है, बर्फ बन जाता है, एक साकार में ठोस हो जाता है। और उसको हमारी जैसी कल्पना थी उस तरीके का वो पानी बन गया, आकार ले लिया और गल करके फिर पानी बन गया। फिर यही ब्रह्म है। ब्रह्म सत्ता ये परमात्मा थे हैं और रहेंगे। सोना, भगवान ने कहा कि मैं धातुओं में सोना हूँ, तो सोना बनने के पहले जब वह सोने का बिस्किट था तो सोना के नाम से जाना जाता था, और उसको गढ़ करके जब ये नाक की बाली, नथिया, सकड़ी, कंगन सब अलग अलग बन गए, फिर भी वो सोना है, लेकिन नाम बदल गया, नाम बदल गया, सोना है। नाक में नथिया हो गया, कान में कुंडल हो गया, झाली वाली हो गई और गले में शिकड़ी हो गई, सोना बन गया, नाम बदल गया। हम लोग कृष्ण, शंकर, ये राम है, ये सीता है, ये सबकी भूमिका, नाम बदल गया। ब्रह्म तो एक है, ब्रह्म एक है, सोना एक है, पर झाली वाली और कंगन, सिकड़ी, नाम बदला, काम बदला, सबको अलग अलग जगह हमने धारण किया। वैसे ही हम मंदिर बनवाते हैं, शंकर जी का है, राधा कृष्ण का है, राम सीता का है। वस्तुतः ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, विवेकी लोग नहीं कहते हैं ये संसार जानत अविवेका, ये अविवेकी लोग, जिनके पास विवेक नहीं है, वो कहते हैं ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। पर प्रणवाक्षरों मध्य ये तीनों एका। जैसे शरीर के अंदर बाल है, बाल, और बाल को क्या किया, सिर पे है तो बाल है, यहाँ परवनी हो गया, दाढ़ी मोछा हो गया, शरीर में रोआ हो गया, लेकिन ये नाम बदला, काम बदला, जगह बदला, नाम बदला, काम बदला, लेकिन सबको उतार कर एक जगह रख दिया जाए, क्या है, बाल है। प्रणवाक्षरों मध्य ये तीनों का। तो ये जो पिंड है ना, प्रणव है, जो प्राण शक्ति को देता है, यही प्रणव है। और इसमें से, इस प्रणव में से क्या अक्षर निकलता है, अक्षर शब्द निकलते हैं, और वो अक्षर जोड़ते ब्रह्म बन जाते हैं। ब्रह्म अक्षर, प्रणवाक्षर, ये प्राण निकलने वाली ताकत जो दे रही है शरीर, ये प्रणव है। और प्रणव से जो अक्षर निकल रहा है मुंह से, इन्हीं अक्षरों को जोड़ दिया तो क्या हो गया, कोई शव हो गया, कोई शिव हो गया, कोई राधा हो गया, कोई कृष्ण हो गया, राम हो गया, सीता हो गया। पर प्रणवाक्षर ओम मध्य ये तीनों का सब इसी में समाहित है। हम लोग वेद दृष्टि से अलग अलग चीज़ा करते हैं, वेद दृष्टि से वही भगवान बताना चाहते हैं। हर गोपियों को यह भ्रम हुआ कि भगवान सिर्फ मेरे साथ है, सिर्फ मेरे साथ, और मेरे है कन्हैया और किसी के लिए। भगवान रास करते करते वहीं से अंदर गायब हो गए। किसको लेकर के, राधा रानी को लेकर के, राधा रानी को। ये राधा जब धारा में परिवर्तित हो जाती है, राधा को उलट दीजिए तो धारा बनती है। ये राधा जब धारा के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो वही आंसू बन करके निकलती है। आज गोपियां तड़पती हैं, इसके लिए कन्हैया लेकर के भागते हैं। अभी चलेंगे मथुरा गमन में, चलते हैं। कन्हैया जब लेकर के जब चलते हैं ना, तो यहाँ राधा को भी थोड़ा भ्रम हो गया। राधा को भ्रम हुआ, उत्पन्न हुआ कि इस सारी गोपियों को छोड़ करके कन्हैया मेरे पीछे भागा, मेरे लिए भागा। थोड़ा सा श्रम उत्पन्न हुआ राधा को, और कन्हैया से बोली, कन्हैया मैं थक गई, नहीं चल पा रहा। कान्हा ने कहा मेरे कंधे पे तो बैठ के चल सकती है, मेरे कंधे पे। कितना गजब का दृश्य है। कंधे पर बैठाया, हाथ पांव दबाया, सब कुछ किया, लेकिन राधा को लगा कि मेरे अलावा कुछ नहीं। तो वहां से भी कन्हैया अंतर्धान हो गया, गायब। और वही राधा जो कृष्ण को बचती थी, वो धारा बन के अश्रु रूप में बहने लगी।
अब इधर कुछ दिनों तक विलाप करने के बाद फिर इन गोपियों ने वेणु गीत गाया। वेणु गीत हमारे आचार्य प्रभु थोड़ा वेणु गीत करके इसके बाद फिर आगे चलते हैं।
अहम भाव की दृष्टि को हटा करके पूरे संसार को निर्मल भाव से देखो, निर्मल भाव से क्यों देखते हैं? और जो उस प्रवृत्ति का होता है वही दूसरे को भी उसी चश्मे से देखता है। जैसे चश्मा हम धूप वाला लगा दें, धूप वाला काला चश्मा लगा दें तो धूप की जो वास्तविक धूप की रश्मि है रोशनी को दिखाई नहीं देगी, धुंधला हो जाएगा। और भगवान यही कहते हैं इसके श्री गुरु चरण करोड़ जगत निज मन मुकुर मुकुर सुधार। मुकुर माने जो आईना है, जो लेंस हमारे आँख का लगा हुआ है, इस लेंस पर हम धूल न पड़ने दें। श्री गुरु चरण सरोज श्रीमान गुरु के चरण के रस को हम अपने मस्तक में धारण करें। हमारा जो मन रूपी आईना है, निज मन मुकुर सुधार, इसको सुधार हो। और शीशे को धूल से रगड़िए साफ नहीं होगा, कण युक्त पदार्थ से रगड़िए साफ नहीं होगा, लेकिन एड़ी से रगड़ा जाता है। एड़ी की धूल छनी हुई होती है, इसलिए कहते हैं श्रीमान गुरु के चरण के रज को जो मस्तक पे धारण करता है, वो उस गुरु के चरण के रज ने आपके मन के मैले शीशे को धुल दिया। तो सत्संग इसीलिए होता है कि हम जो हमारा मन मैला होता जा रहा है, जो हमारे मन का आईना गंदा होता जा रहा है, पर्दा पड़ा है, उसको सत्संग में बैठ करके श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। हर जगह सिर्फ सीताराम दिखाई दे, वहाँ रावण मंदोदरी और सुपर्णखा दिखाई दे। वह दृष्टि, उस दृष्टि को पैदा करने के लिए भगवान मोर पंख को धारण करते हैं। हे जगत वाले, इस लीला को, इस कथा को मां के भाव से मत देखना। यहाँ नृत्य करते समय जब उस भाव में मनुष्य आता है उस समय भूल जाता है सास ससुर क्या है, भूल जाता है, सारे रिश्तों को भूल जाता है। और भूलने के बाद एक ही रिश्ता याद रखता है, एक ही रिश्ता, मैं तो मेहंदी रचाई है कृष्ण नाम की, बस एक ही रिश्ता याद रखता है। और उसी भाव को उत्पन्न करना है। और ये चश्मा, दुख वाला चश्मा उतार देना, एक देना है उसको, ताकि हमको वास्तविक चीज दिखाई देने लगे, वास्तविक चीज। और जो हमेशा धूप वाला चश्मा लगाया है उसको वास्तविक सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं देगी, हमेशा धुंधला दिखाई देगा। और धुंधला दिखाई देने वाला व्यक्ति, धुंधला देखने वाला व्यक्ति भ्रम में जीता है, हमेशा भ्रम में जीता है। और हर जगह कितनी भी अच्छी कथा होती है, कितनी भी अच्छी बातचीत होती है, कितना अच्छा माहौल हो, कितना सुंदर आपका मन हो, उस मन को मनुष्य नहीं देखता, वहां पे ले आकर के काम को पटक देता है। ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, बस गड़बड़ है। और उस बात को इतना तेजी से फैलाता है मनुष्य, इतना तेजी से, ये भागवत की कथा को वायरल नहीं करता। जहाँ भागवत जी की कथा होती रहेगी, राम जी की कथा होती रहेगी, इसका वीडियो बना करके वायरल नहीं करता मनुष्य। लेकिन दो लोगों को एक जगह बात करते हुए पा जाए, पूरा चुप्पे से, चोरी से वीडियो बना करके वायरल कर देता, पूरा देश विदेश जान रहा है हमारे भारत की संस्कृति क्या है। इसी दृष्टि को हटाना, इस आईने को हटाना है समाज से, ये भगवान संदेश देते। मत रखो ऐसा आईना। अगर तुम्हें प्रचार करना ही है तो कथा का प्रचार, सत्संग का प्रचार, अच्छे विचारों का प्रचार करें। ये सब मत फैलाइए, गंदगी मत फैलाइए। और भगवान कौतूहल करते हैं, अपनी शाखाओं के साथ जाते हैं यमुना किनारे। यमुना किनारे धोबी लोग कपड़ा धो रहे हैं। ये सखा लोग पैर में चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, खड़ा नहीं है। और भगवान ये सखा लोग बिना कपड़े के ऐसे मैले कुचेले कपड़े पहने थे, सब शर्मा रहे हैं। कहा कर रही है, मैं राज दरबार में जाऊंगा तुम्हारे साथ, वहाँ सब हमारी हंसी लेंगे, हमको कपड़ा पड़ा कुछ व्यवस्था करो। भगवान ने कहा चलो नदी के किनारे, यमुना जी के किनारे जाकर के भगवान ने धोबी से प्रार्थना किया। प्रार्थना, भगवान
प्रार्थना करते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव होता है। क्षमा करने पर जब मनुष्य क्षमा मांगता है तो देने वाला घमंडी हो जाता है, उसके अंदर अभिमान जग जाता है। अभिमान, ये क्षमा मांग रहा है, क्षमा मांगने पर कमजोर समझता है मनुष्य, कमजोर। आज वही यह धोबी, यही धोबी तो वहां था, इसीलिए यहाँ लात पड़ी। इसी धोबी ने रामावतार में, बोलिए जय श्री कृष्ण, रामावतार में इसी धोबी ने माता सीता पर उंगली उठाई, माता सीता पर। आज वही धोबी यहाँ मिल गया। राधा रानी रुक्मिणी के विवाह पहले हुए, कहा विवाह के बाद ही मिले, आज तुम पहले हो गए। आज धोबी कपड़ा धो रहा था, विनती किया, याचना किया, और भगवान राम ने भी समुद्र से याचना किया था। गए 3 दिन बीत, विनय न मानस जलद जड़ रुद्र कहा, जलद समुद्र को विनय न मानस जलद जड़। गए 3 दिन बीत, 3 दिन विनती करके लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। ये लक्ष्मण है कौन? लक्ष्मण, लक्ष्मण, मन को जो लक्ष्य पे लगाते, ध्यान दें, मन को जो लक्ष्य पे लगाते वो लक्ष्मण है। लक्ष्मण, मन को लक्ष्य पे लगाने वाला कौन? लक्ष्य को अर्जुन ने कैसे देखा था? अपनी आंख से देखा था। चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, चिड़िया की आंख देखना वो अर्जुन का लक्ष्य था। तो ये आंख क्या हुई? लखन लाल। यही लोग कहते हैं लखात, हम लखत है, ये लखना क्या है? यही लक्ष्य, यही लखन लाल जो मन को लक्ष्य की तरफ लगाता है, वो लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं होता भैया, 3 दिन से विनती करते हो, 3 दिन से एक जड़ समुद्र मान नहीं रहा। आज वो परमात्मा सबको होकर के बाण चलाया है, क्योंकि राम कथा में डूबता हूँ तो फिसल जाता हूँ, इसलिए कथन के क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, दोनों का अवतार ठीक है और अंतर नहीं निमेश, दोनों को समझेंगे तो परमात्मा को की जानकारी हो। इधर धोबी से विनती करते हैं, भगवान कुछ नहीं मानता ही, और कहता है कि तुम गुआएगा, इस साग रोटी खाने वाले बजरी का और जवारे का के आटे की रोटी खाने वाले, भात खाने वाले, तुम लोग राजा के कपड़ा निकल के रख कर रहे हो। ये दरबार का कपड़ा है, तो नहीं मिलता। भगवान ने फिर भी समझाया, नहीं माना। धोबी दौड़ता है मारने के लिए भगवान को मारने के लिए दौड़ता है। वहां तो भगवान की मर्यादा करके नहीं मारे उसको, सीता जी को छोड़ दिया उसके कहने पर, लेकिन आज तैयारी में है भगवान, आओ। इधर बाल उकसाते हैं भगवान को, लेकिन जैसे ही धोबी दौड़ करके आया मारने के लिए, एक मुष्टि का प्रहार किया भगवान ने, राम नाम सत्य हो गए, सिर धड़ से अलग हो गए। यह दृश्य देख करके सारे और सिर धड़ से अलग क्यों हुआ? क्योंकि इसी सिर में उसका जो लक्ष्मण था, उसकी जो आंख थी, उसी ने विकृति पैदा की। तो काम भाव से देखा, काम भाव से यही आरोप लगाया था कि सीता, ये किसने देखा? सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ करके किसने देखा कि सीता पवित्र है या आगे की परीक्षा है? काम भाव से जो रावण के पास पढ़ के आई वो पवित्र कैसे हो? वो क्या जाने, तुम पावक करो निवासा जब करो निशाचर ना कर निज प्रतिबिंब राख
सीता। और रावण भी उसका लक्ष्य क्या था? रावण का लक्ष्य मात्र इतना था, अंतिम उपाय बचने का। अंतिम उपाय क्या था? एक बार विलोकमन हो रहा रावण, बस यही एक वरदान उसके पास बचा था कि माता सीता तुम्हारे ऊपर दृष्टि कर दें, दृष्टिपात कर दें, तुम्हें ताक दें। तो गांधारी जैसे ताकती है तो दुर्योधन वज्र का हो जाता है, लेकिन जहाँ केले का पत्ता लगा था वहां कमजोर हो गया। वह दृष्टि वो पाना चाहता है। यही एक वरदान बचा था कि माता सीता अगर तुम्हें ताक देकर आंख तुम वज्र के हो जाओगे, तुम्हें राम भी नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। तो यही दृष्टि एक बार विरोध बस एक बार तकाना चाहता है, लेकिन तकाने का तरीका गलत था। जिस सीता के ताकने से ये गिद्ध, भारत का प्रति गिद्ध सिद्ध हो जाता है, हरि का रूप प्राप्त कर लेता है, वह सीता अगर उसकी प्रतिबिंब छाया भी रावण को ताक देती तो वो वज्र हो जाता, अमर हो जाता। नहीं ताका, तृण भय कोट कहत पहले तिनके का आड़ लगाकर रावण से वार्ता हो, और रावण अब मंदोदरी के साथ जाता है अकेले में, वो भी चरित्रवान है। यह रावण चरित्र न रखा है। ये रावण का भी चरित्र गाने योग्य है, गाने योग्य। आज का रावण नहीं, ले गया सीता जी को और वाटिका में बैठा दिया, लेकिन ना कभी अकेले नहीं है, मंदोदरी के साथ चरित्रवान। यह राम रावण चरित्र सुना ही चेता। पहले पूरी कथा को जो सुनेगा, अनवरत सुनेगा, निरंतर सुनेगा, वो इन रहस्यों को जान सकेगा, नहीं मात्र लड़ेगा। इधर भगवान कृष्ण ने उस धोबी का उद्धार कर दिया, सिर को अलग कर दिया। जितने धोबी थे सब भाग चले, सब घाट छोड़ करके भाग गए, और सब भगवान ने ग्वाल वालों को कहा ले उठा लो कपड़ा अपने अपने हिसाब से। सब लोग ग्वाल वालों ने कपड़ा उठाया। अब वो थे 3 हाथ की कपड़ा था 15 हाथ, किसी का हाथ लंबा, किसी का पैर। अब सब झाड़ू लगाते चल रहे हैं कपड़ा से रोड पर। भगवान ने कहा चलो एक मेरा भक्त है जो है तो राजा कंस का दर्जी है, राजा कंस का दर्जी है, लेकिन मैं चलो तुम्हारा कपड़ा सुधरवा देता हूँ। पर वो भगवान का भक्त था, और जैसे ही जब खिड़की से परमात्मा को देखा, आत्मचिंतन किया, और उसका भाव क्या था जानते हैं? सुई, धागे और कैंची का भाव। ध्यान देना, ये दर्जी इस बीच में क्यों आया, कपड़े को सुधारने के लिए क्यों आया? ध्यान देना, ये सुई, धागा और कैंची का भाव। सुई धागा जोड़ने का काम करती है, जोड़ने का। ब्रह्मा जी भगवान से ग्वाल बालों को अलग कर देते हैं, बछड़ों को अलग कर देते हैं, भगवान ने माफ नहीं किया। 40 श्लोक में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है भगवान की, 40 श्लोक, लेकिन भगवान ने माफ नहीं किया, क्षमा नहीं किया, क्योंकि तुमने परमात्मा से जीव को दूर किया। और इंद्र को इतना गलती करने पर भी भगवान ने माफ कर दिया, इसलिए मैं भी माफ कर रहा हूं। इंद्र जाओ, भगवान ने माफ कर दिया, इसलिए कि तुमने इतनी बरसात कराई, इतना बारिश कराया कि पूरा वृंदावन बहने लगा, और मेरे जो बाल सखा थे, मेरे जो लोग थे, मेरे जो प्रेमी थे, जो ग्वालियां थे, सब लोग मेरे नजदीक आ गए, मेरे नजदीक लाने का काम किया इंद्र, इसलिए तुझे माफ कर। आज इस व्यास आदमी से इंद्र तुम्हें भी मैं माफ करता हूँ, इतने लोगों को एकत्रित कर दिया छत्र छाया में, और कथा चल गई। नहीं मिलेगी गाली। जो भगवान के नजदीक करता है परमात्मा को, माफी होती है, माफी होती है। और जो भगवान से दूर करता है, जैसे धनुष को जब तोड़ा भगवान ने, तो जो कमजोर, यहाँ भी तोड़ेंगे धनुष, कृष्णावतार में अभी धनुष को तोड़ा, तो जो कठोर धनुष होता है और डोरी कमजोर होती है,
उस डोरी को दाहिने हाथ से पकड़ करके भगवान ने अपने हृदय की तरफ खींचा और उस कठोर धनुष को, और जो भगवान से दूर जा रहा था उसको टूट करके दो खंड हो जाना पड़ा और कमजोर डोरी भगवान के हृदय के पास आ गई तो नहीं टूटना पड़ा। तो जो भगवान के सानिध्य में रहता है, भगवान से अपने आप को जोड़े रखता है, वो कमजोर होते हुए भी सामर्थ्यवान हो जाता है, सामर्थ्यवान। और जो आंकड़ा रखता है खंजर, उसका घमंड तोड़ते का पति। और भगवान उस दर्जी का भाव क्या था, देखिए ध्यान से। सुई धागा जोड़ने का काम करती है, कपड़े को जोड़ने का काम करती है। दर्जी बटन लगाने के बाद उस सुई को कहाँ रखता है, अपने टोपी या बाल में खोस देता है, उसको सिर पर जगह देता है। और कैंची क्या करती है, वो कपड़े को काट कर अलग करने का काम करती है। कैंची को कहाँ दर्जी ने जगह दिया, अपने पैर के पास जगह दिया, नीचे। जो काटने का काम करता है, एक दूसरे के संबंधों को बिगाड़ने का काम करता है, उसका स्थान नीचे, वो सिर पर चढ़ने लायक नहीं। और सुई धागा ने तो जोड़ने का काम किया, एक दूसरे में जोड़कर वस्त्र बनाया, उसको स्थान दे दिया टोपी। या भगवान यही दिखाना चाहते हैं, दर्जी के पास ले जा करके उन सभी ग्वालवालों के वस्त्र को सही कराया, उनके नाप का कराया। नाप का कराने के बाद फिर चल देते हैं भगवान का कंस के मालिक के पास। ये दोनों रामावतार कृष्णावतार की तुलना करते हुए चलते, जो राम जी ने किया था वो करने योग्य है, लेकिन कृष्ण ने जो किया था वो करने योग्य नहीं है। कृष्ण ने जो कहा था वह करने योग्य है। देखिए वहां भी जयमाल, यहाँ मालिक के पास जा रहे हैं भगवान, माला से संपन्न सीता का जोड़ा जयमाल के पास माला, और यहाँ माली के पास जा रहा है। एक पुष्प की माला लेकर के, एक पुष्प की माला लेकर के सुग्रीव को, ध्यान दें ये दोनों सकार कुंभ राशि के हैं, सुग्रीव और सुदामा, सुग्रीव और सुदामा, ये दोनों मैत्री भाव से भगवान के चरण में आए, शरण में आए, भगवान ने हृदय से लगाए। और जो परमात्मा मानते रहे, भगवान मानते रहे, वो जन्म तक रहे, और मैत्री भाव से। ये सखा ग्वाल बाल ये सब क्यों दिखा रहे हैं कि तुम मैत्री भाव से भगवान के पास रहोगे, चाहे अपना सखी बना लीजिए, चाहे सखा बना लीजिए, मित्र बना लीजिए, भगवान हमेशा हृदय से लगाए रखते हैं, हमेशा। रामावतार ने सुग्रीव को मित्र बनाया, कृष्णावतार ने सुदामा को मित्र बनाया, दोनों कुंभ दो। और यहाँ भगवान ने यह संदेश दिया कि अब फूल जब तक पौधे में रहता है, पौधे में वह कली बनती है, कली से कुसुम बनता है, कुसुम से फूल बनता है। ध्यान देना, बिना फूला हुआ, बिना खिला हुआ फूल भगवान को चढ़ाने से गौहत्या के बराबर पाप लगता है, गौहत्या के बराबर। और नवरात्र में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के पेड़ का फूला हुआ फूल, सूर्योदय हुआ नहीं, और जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक फूल फूलता नहीं, खिलता नहीं। सूर्योदय हुआ नहीं, लेकिन फूल चुरा करके हम भगवान को, माई को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अच्छा चढ़ाकर पूजा हो जाएगी। अगरबत्ती से पूजा कभी मत करें, कभी मत करें। ये अगरबत्ती में बांस की तीली लगी रहती है, अगरबत्ती हमारे धर्म में जलाना निषेध है। बांस वंश का प्रतीक होता है, इसलिए विवाह में बांस की पूजा कराई जाती है। अभी विवाह के माध्यम से बताया जाएगा। ये अगरबत्ती नहीं जलाना, धूप बत्ती जलाना चाहिए। धूप का, अगरबत्ती का कोई मंत्र नहीं बना है, कोई मंत्र नहीं बना है, पर धूप का मंत्र बना है, मंत्र धूर्वतम ऐसे अन्य मंत्र हैं। और धूप दीप नैवेद्य, धूप दीप प्रसाद,
नहीं है आप अच्छे से पूजा कर लो, दीपक नहीं आंचल दिखा करके आरती उतार लो, और एक मुद्रा होती है ऐसे ऐसे करके, ऐसे जैसे दिया जले ऐसे दिखा करके आप आरती को मानसिक पूजा जितना बलवती होती है उतना ये फूल धूप दीप नैवेद्य से बलवती नहीं होती। ये तो हम अपने आप से मनाने के लिए करते हैं, पर वो बिना आने और यह कुसुम जब फूल बन जाता है, फूल बनने के बाद माली जब उतारता है पेड़ से और उसको एकत्रित करके माला बनाता है, माला। और यह माला जब यजमान जी के गले में पड़ जाता है तो हार हो जाता है। क्या हार हो जाता है? जब तक भगवान ने उस माला को, फूल की माला को सुग्रीव के गले में नहीं डाला था, तब तक हार करके आता था, बाली से मार खा करके आता था, हार के आता था। और जब भगवान ने फूल की माला सुग्रीव के गले में डाल दी, वो हार बन गया, जीत कर गया है, बाली को हारना पड़ा। इसलिए ये हार का प्रतीक, जब गले में पड़ जाता है हार हो जाता है, और जो माला भगवान को धारण कराता है, खुद पहनता है, उसकी कभी हार नहीं हो सकती, नहीं होती। ये माली के पास जाकर के भगवान ने सभी ग्वालवालों को माला पहनाया। अब ये हुआ कि चंदन कहाँ से आए? चंदन, तो चंदन खींचने के लिए देखिए उस रामावतार में कुबड़ी ने क्या किया था? राम जी को दूर कर दिया था अयोध्या से। ये किया था, दोनों का कॉम्बिनेशन देखते चलिए। रामावतार में कुबड़ी ने राम जी को अयोध्या से दूर कर दिया था। इसको कैकेयी के मन को थर थर कर, ये हमारे आपके लिए, हमारी अयोध्या को सजाने के एक माने उदाहरण समझिए कि हमारी अयोध्या से राम जैसा तत्व उस गृहस्थी से छोड़ करके चला जाता है मंत्रा के कहने से। मंत्रा ये तो उस समय की रामावतार की घटनाएं, कृष्णावतार की, पर हमारे जीवन में उसका उद्देश्य क्या है वो दिखाते हैं। वही कुबड़ी भगवान को अयोध्या से दूर कर रही है। आज उसी कुबड़ी का उद्धार करेंगे भगवान कृष्ण। सैरंजी नाम की दासी जो अष्टावक्र की तरह चलती थी, उरूट थी, और भगवान चल रहे हैं चंदन की खोज में, रास्ते में देखा कुबड़ी आ रही है, उसको देखकर कोई सही ढंग से बोलता नहीं था। भगवान के बनावट पर कोई काना कोसा लगड़ा हो जाए, उसके बनावट पर हंसी नहीं करना चाहिए, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। क्या पता किस जन्म में वह रूप आपको प्राप्त हो जाए। ये भगवान की बनाई हुई शकल है, इस पर हम आप कमेंट नहीं कर सकते। हम आप अगर कुछ बनाते हैं, बनवाते हैं, लड्डू टेढ़ा हो जाए तो एक बार हलवाई को डांट सकते हैं, क्योंकि मनुष्य बना रहा है, बनवा रहा है। लेकिन भगवान की बनावट में टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, जो हमारे हाथ में नहीं है, उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, उसका हंसी नहीं करना चाहिए। ये मथुरा वाले हंसते थे, देखो कुबड़ी जा रही, कुबड़ी जा रही, अपने शकल को छिपा करके जाती थी और चिंतन करती थी कि अच्छा ही हुआ मैंने राम को दूर कर दिया था अयोध्या से, आज यही नगरवासी मुझे ताना मारता है। ये मेरे कर्मों का फल है। उसने आत्मचिंतन किया और उसका आत्मचिंतन का प्रभाव क्या हुआ? भगवान मुझे सुंदरी शब्द सुनने तरस गई, कोई सुंदरी कहा नहीं। आज ये पहला व्यक्ति है, जैसे ही सिर उठा के ऊपर देखा, कन्हैया के स्वरूप को देख कर मोहित हो गई। कहा, हे राम, हे कान्हा, हे परम ब्रह्म, तुमको मैंने जीव से अलग कर दिया। इतने दिनों के बाद अभी तक मैं उस राक्षस राज कंस की सेवा करती रही। आज जब चंदन बालों को लगा लिया, जैसे ही कन्हैया को लगाया, दिव्य सुगंध निकली और कन्हैया ने 3 उंगली उसकी ठोड़ी पर लगा दिया, परम सुंदरी बन करके। सुंदरी ही नहीं, परम मन को इतना सुंदर बनाए कि तन अपने आप सुंदरता ग्रहण करे। ये सुंदरता भी अभिशाप बन जाता है। अभिशाप, अगर किसी को भगवान ने अत्यधिक सुंदर बना दिया तो उसके लिए अभिशाप बन जाता है।
जाता है। इसलिए विवाहादिक क्रिया समय से करके उसके ऊपर सुरक्षा कवच लगा दिया जाता है। यहाँ कुहड़ी का उद्धार करके भगवान जाते हैं भगवान को मारने के लिए। और हर घड़े का घड़ा शराब मदिरा पिलाया गया। भैया आप कैसे बहुत अच्छे हैं। नाम रखा जाते हैं वो अपने इष्ट व्यक्ति के संबंध में अहंकार योगिनीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिर्ते कुरुते नमः पतिर्ते कुरुते अटूटारा एक जगदम्ब तेरा सहारा उसके बाद भगवान से लड़ाई करता है, भगवान अपनी बांध लेते हैं, बांधने के बाद उसको भीष्म बनाएंगे विवाह का। देवी
मैंने मेहंदी लगाई रे मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्णा की मैंने मेहंदी लगाई रे विराजो दो से विराजो दो मसीमय पाध्याय विराजो दो आओ मेरी सखी बना दो आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो सत्संग में मेरी बात चलाई सत्संग में मेरी बात चलाई सतगुरु ने मेरी कीनी लगाई सतगुरु ने मेरी कीनी लगाई सत्संग में मेरी बात चलाई सतगुरु ने मेरी बात करा मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे ऐसा ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू नहीं छूटे ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू नहीं छूटे ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न छूटे ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न छूटे सुहागिन की बिंदिया लगा दो सुहागिन की बिंदिया लगा मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊं दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी भक्ति का सुर पावन ऐसा लगाऊंगी भक्ति का सुर पावन ऐसा लगाऊंगी दुनिया से नाता तोड़ बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन 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 चलिए सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।
देखिए और भगवान के उत्सव में खूब नृत्य करेंगे भाव से। अभी खड़े हो जाए। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। हो
सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की आरती होनी है। आप सभी तालियों की सेवा करते हुए हमारे आज कन्हैया जी दूल्हा बने हैं, हम सभी झुकते हुए आरती का लाइन करेंगे, तालियों की सेवा करते हुए। भाई चप्पल पहन के मत जाओ आगे, ठीक है? सेवंतिका बकुल चंपक पाट लाजे पुन्नाग साति कर वीर रसाल पुष्पे बिल्वा प्रभाल तुलसी दल मंजरी प्रेम से बड़े बाकी बिहारी लाल की रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में ईश्वर
का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। भगवत परमानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर कभी महाराज की भी गाई भी होगी। आप ठीक समय पर यहाँ पर आकर उपस्थित होकर कथा का आनंद लें, कथा श्रवण करें। साथ ही साथ जो भी भक्त इस माइक के माध्यम से दूर संचार यंत्र के माध्यम से हमारे शब्द सुन पा रहे हो, उनसे भी मेरा विशेष आग्रह आप सभी अवश्य कथा में आए और कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करें। और अभी कृष्णा जी हमारे अपने मुखारबिंद से सुंदर सी भजन श्रवण कराएंगे। आप सभी प्रसाद भी लेते रहेंगे, आरती भी लेते रहेंगे और भजन भी श्रवण करते रहेंगे। कृष्णा बोलो
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यही तो जिंदगी की याद है भाई यार। पता नहीं करे बात प्रबंधक तो चाहता ही है सब ऐसे बात पता नहीं क्या होगी जिंदगी। आ जाओ भाई सब लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ शुभम आ जाओ तुम भी आ जाओ।